कोकिल किल मधुरं विरोति चारुचामृकलिका निग्रहहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, संसार असार है कि सार है? हाँ? संसार सार है कि असार है? थोड़ा जोर से बोलो, मेरे को सार से असार है ना। संसार में कुछ सार है। वैराग्य शतक में पूर्वधर आचार्य भगवान कहते हैं, संसारम्मी असारे नथी सुहम वाही वेरणा पौरे जानत तो यह जीवो न पुणे जिण देशियम धम्मम न पुणे जिण देशियम धम्मम। संसारम्मी असारे, संसार कैसा है? आप लोगों को सबको लगता है असारे कि हम बोलते हैं इसलिए आप लोग बोल रहे हैं। हाँ? संसार असार है या संसार सार है? हाँ? बोलो ना, अच्छे से बोलो, कुछ नहीं करने वाले अभी आप। अब आप ये मत डरना कि पुष्पा सिंह जो भेज दे तो आप उठा देंगे। हाँ? कुछ डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। संसार सार भूत है या असार भूत है? बोलो तो सही। अभी जब मैं कुछ नहीं बोलती तो आप लोग की बहुत तेज आवाज आ रही है। हाँ? अभी जब मैं बोलवा रही हूँ तो आपकी आवाज नहीं आ रही, बात क्या है? जब मैं नहीं बोल रही थी तो आपको 1 मिनट के लिए मौका मिला, उस बीच में आप लोगों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। और अभी जब आपको चल के बोलो तो आपको बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट क्यों हो रही, घबराहट क्यों हो रही, बेचैनी क्यों हो रही है? बोलने में थोड़े धीमे क्यों हो रहे? पालन नहीं करते, पालन नहीं करना है। अभी तो जानकारी की बात कर रहे हैं, अभी जानने की बात, मानने की भी नहीं, स्वीकारने की भी नहीं। अभी कौन सी बात है? जानकारी की बात। संसार कैसा है? हाँ? संसार अम्मी असारे नथी सुहम। नथी मतलब नहीं है, क्या नहीं है? सुख नहीं है। संसार में क्या नहीं है? नहीं है सुख। हम बोल रहे, आप बोल रहे, भगवान की वाणी तो कह रही है संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। तो क्या है? वाही वेदना पौरे। वाही का मतलब व्याधि, वेदना का मतलब वेदना। ये पूरा समुचित संसार व्याधि और प्रचुर वेदना से भरा हुआ है। ये संसार कैसा है? व्याधि और वेदना से भरा हुआ है। यहाँ कुछ भी सुख नहीं है। कुछ भी सुख है क्या? कोई भी प्रकार का सुख है क्या? आप जिसमें सुख खोज रहे हो उसमें सुख है? खोजते तो हो, आज तक खोजते आए और खोजते 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 उम्र कितनी बिता दी है? 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80 तक भी आ गए ना। कौन बैठा है यहाँ पर 80 साल वाला? भाई जी, 80 साल वाले कौन कौन है? देखो 80 साल वाले, 80 से भी ऊपर है। 50, 60, 70, 80 सब हमने क्रॉस कर दी। लेकिन अब तक जो संसार का स्वरूप है, जो खुली आंख से दिख भी रहा है, अनुभव में भी आ रहा है, पर हम आज भी उसको नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं और नजरअंदाज करके ही चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? चल रहे ना नजरअंदाज करके। आज भी हम कैसे चल रहे हैं? देखा करो।
अरे यहाँ नहीं मिलेगा और मिलेगा, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में मिलेगा, आज नहीं तो नहीं मिलेगा भैया। कहाँ से मिलेगा? पानी को अगर भिगोने बैठोगे, पानी को अगर भिगोने बैठोगे, एक दिन भिगोना करो, 24 घंटा लगातार करो, 36 घंटा लगातार करो, 72 घंटा लगातार करो, 1 महीना लगातार करो, पूरे साल भर आप कंटिन्यू भिगोना करवाते जाओ, करवाते जाओ। किसका भिगोना हो रहा है? पानी का। मक्खन तो निकलेगा ना, आपकी मेहनत है, क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? हाँ, वो 46वें मंजिल वाले बोलो, हम चढ़े थे ना आपके घर, 40 मंजिल कोची जाके हैं, 46 माले, 46 है ना, कुछ नहीं डर लगता। 46 में डरना क्या है? 46 क्या होती है? गन को बोलते हैं 46, है ना? 47 46 में हो ना। आप विचार करो, जहां संसार में सुख है, पानी का बिलोना साल भर तक करते रहो, मक्खन एक ना एक दिन तो निकल ही जाएगा ना। हाँ, बोलो तो सही, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? हम बिलोना कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी मशीन लगा के कर रहे हैं, जो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से कर रहे हैं, पर पानी का कर रहे हैं बस। कर किस कर रहे हैं? पानी का कर रहे हैं, बिना ब्रेक के, बिना रुके कर रहे हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन क्या? क्या नहीं है? किसमें नहीं है मक्खन? अच्छा, बहुत अच्छा ज्ञान है आपको तो। मेरे को लग रहा है सम्यक ज्ञान के करीब हो, और सम्यक ज्ञान तो सम्यक दर्शन के बाद ही आता है। पहले सम्यक दर्शन आता है, उसके बाद सम्यक ज्ञान आता है। बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता। कितना भी ज्ञान हो सब व्यर्थ है सम्यक दर्शन के अभाव में। और सम्यक दर्शन यानी क्या? जो परमात्मा ने कहा है वो सत्य है, ऐसी अंदर की दृढ़ आस्था, ऐसी अंदर की मजबूत आस्था, मेरे परमात्मा ने जो कहा वो सत्य है। तमेव सत्यम निसंगम जम जिनेहि पवेयम, तमेव सत्यम निसंगम जम जिनेहि पवेयम। जो जिनेश्वर भगवान के द्वारा प्रवेदित है वो कैसा है? सत्य है। और कैसा है? निशंकम, शंका रहित है। मेरी बुद्धि से परे है, लेकिन फिर भी मुझे शंका, बोलो फिर भी मुझे शंका नहीं है। मुझे कोई संदेह नहीं है, मेरी बुद्धि से वो नहीं समझ आ रहा है। मेरा ज्ञानावरणी कर्म का अभिक्षयोत्सव तीव्र नहीं है, पर ये शंका रहित संदेश है, ये शंका रहित आगम है, ये शंका रहित वाणी है, ये शंका रहित उपदेश है। मुझे कोई शंका नहीं इस पर, परमात्मा की वाणी पर, परमात्मा की वाणी पर मुझे कोई संदेह नहीं है। पानी में मक्खन नहीं है, लाख कोशिश कर लो, लाख प्रयत्न कर लो, पर मक्खन 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 मेरे को तो लग रहा है कुछ लोग निकाल लेंगे, इसलिए वो बोल नहीं रहे। नहीं बोल रहे इसका मतलब बोल रहे हमारे साथ कोशिश तो कर लेंगे एक बार घर जाके। हाँ, एक बार घर जाके कोशिश करेंगे, फिर आके बताएंगे। पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, हमको हर चीज क्या चाहिए? हाँ, आजकल की लाइफ क्या हो गई? बस श्वास लेना प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, श्वास लेना प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन लेवल अचानक कम कैसे हो गया पता ही नहीं चला। हाँ, प्रैक्टिकली पता चलता है क्या? तो श्वास आ कहां से रहा है, जा कैसे रहा है, कुछ नहीं दिखता।
चाहिए, हर चीज प्रैक्टिकली चाहिए, हर चीज प्रैक्टिकली मिल नहीं सकती। श्रद्धा, विश्वास, आस्था ये आधार है संसार का और यही आधार है मोक्ष का। इसके बिना न संसार से मुक्ति मिल सकती है और न ये आत्मा संसार को असार समझ सकता है। पानी में मक्खन नहीं है, लाख प्रयत्न कर लो पर मक्खन नहीं निकलेगा। वैसे ही परमात्मा कहते हैं संसार के कोई सामग्री में, संसार के कोई भी पदार्थ में, संसार की कोई भी वस्तु में, भले वो करोड़ों की क्यों हो, अरबों की क्यों ना हो, कितना भी बड़ा से बड़ा बंगला ले लिया है, हमारा सा बॉम्बे बहुत महंगा है। बॉम्बे क्या है? महंगा है ना? बॉम्बे महंगा कैसे होता है मुझे बताइएगा थोड़ी आप लोग की डेफिनेशन। कोई भी चीज महंगी कब होती है और क्यों होती है? हाँ देखो, खरीदते भी आप ही लोग, बेचते भी आप ही लोग। हाँ जगह की शॉर्टेज है और लोग ज्यादा है, लोग ज्यादा है और जगह कम है, पर हर चीज महंगी है। सिर्फ जगह ही नहीं, हर चीज भी यहाँ महंगी है। खाना बस सस्ता है सर, भोजन यहाँ पर वो भी सब महंगा है क्या? भोजन घर में बनता है तो सस्ता है, बाहर जाओ तो महंगा है। मतलब आप महंगी जगह में रह रहे हो, आप खुद महंगे हो कि नहीं हो? आप खुद महंगे हो कि नहीं हो? अरे हम तो ऐसे भी बहुत महंगे हैं। हम बॉम्बे में रहते हैं तो थोड़े महंगे हैं, पर ऐसे भी हम जिन शासन में आए हैं तो हम बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। जैन की पॉपुलेशन कितनी है? हाँ माइनॉरिटी में। जैन पॉपुलेशन किसमें है? माइनॉरिटी में आती है। क्यों आती है? महंगी चीज कितनी होती है बताइए? महंगी चीज कितनी होती है? कम होती है ना। हम कम हैं। क्यों कम है? क्यों कम है? बोलो अपने मुंह से। हम महंगे हैं, बोलो ना, एक बार लगेगा आपको, खुद को गर्व फील होगा। हम महंगे हैं क्योंकि मनुष्य का जन्म मिलना कठिन है, और उसमें भी कठिन क्या है? जैनिज्म मिलना। हम मनुष्य बने यही महंगा है, और मनुष्य में भी जैनिज्म मिल जाए, जैनिज्म में भी ये सारी फैसिलिटी मिलना, देव गुरु धर्म का सानिध्य मिलना, इनका संसर्ग मिलना, इनका सत्संग मिलना, ये उससे भी ज्यादा महंगा है। बोलो गर्व के साथ बोलो, हम महंगे हमारा साथ, इसलिए हम कम हैं। कोई बोले महावीर स्वामी मंदिर में लोग कम आते हैं, सब जाते, सब महंगे लोग आते हैं। जो आते वो आते कैसे हैं? हाँ यही तो बात है। सच बता रहे, जितने आए कैसे आए? सच सच बोलो। जो बॉम्बे में जितनी पब्लिक है उसमें भी आप कैसे हो? महंगे हो कि नहीं हो? हाँ तभी एक एक बार में सोना उतर गया, हाथ के कंगन से लेकर अंगूठी तक तो उतर गई। आपको लगता है? छोटा सा हमारा एक छत्तीसगढ़ का एक गांव है, भरत तेरे को पता है और आपको भी पता है। रायपुर से हमारे दो सदस्य बैठे हैं और जगदलपुर के तो देवा भैया यही रहते हैं, ये भी जानते हैं। एक छोटा सा गांव नगरी, कितने घर की बस्ती होगी भैया? क्षेत्र भी थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र जैसे ही गिनती में आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापार बिजनेस उधर नहीं बढ़ता है। ठीक है, लोग करते तो ही व्यापार, दौड़ धूप के कैसे कैसे हर परिस्थिति से व्यापार करते, वो अपनी जगह में भी अच्छे, वो अपने क्षेत्र में भी अच्छे हैं। छोटा सा नगरी गांव हमारा चातुर्मास था 2018 का हमारा चातुर्मास था, और एक छोटा सा कार्यक्रम था, नौकार अनुष्ठान था। नौकार मंत्र की 9 दिन तक पूजा थी, एक एक पद की एक एक दिन पूजा। पहला दिन स्थापना कर, स्थापना की जिसके घर से बोली थी, वो बोली वाले अपने सारे जितने भी उनके घर आने जाने वाले हैं,
जो उनसे घनिष्ठ जुड़े हुए हैं, उन सबको बुलाया उन्होंने और सबके सब उस दिन पहली पूजा मुख्य पीठिका में पहली स्थापना की पूजा होगी। आज स्थापना करने वाले को पहले पूजन करना है। उस पूजन में आपको यकीन नहीं होगा, स्थानकवासी संप्रदाय के हमारे भाई का, स्थानकवासी संप्रदाय के हमारे भाई, कौन सा परिवार है? नाहटा फैमिली, स्थानकवासी संप्रदाय से नाहटा जी ने सबसे पहले, क्या नाम नाहटा का? अजय जी नाहटा। जैसे ही विधि कारक ने बोला, भैया कोई सुना हो तो नौकार पे चढ़ा दो, क्योंकि नौकार क्या है? 14 पूर्व का सहार है। 14 पूर्व का सहार है। एक नौकार मतलब है कितनी ताकत है? 14 पूर्व का सहार। तो उस भाई को लगा 14 पूर्व की मतलब ये 14 पूर्व के ऊपर चढ़ाऊं या उसका जो अर्थ है इत्र है, ऐसे नौकार के ऊपर चढ़ाऊं तो बराबर ही है। जेंट्स के गले में अगर चैन होगी तो वो कैसी होगी? हाँ, अच्छी जाडी होती है। उन्होंने फट से चैन खोली और नौकार के पट में चढ़ा दी। एक भाई ने चढ़ाया, उसी का सगा भाई, उसने भी अपने गले की चैन चढ़ा दी और उनका कजी ने था, उसने भी गले की चैन चढ़ा दी। और उसके बाद तो सोने की अंगूठियां लाइन से अगर 25 लोग उनके साथ स्थापना करने वालों के साथ आए थे, सबने क्या किया? अरे चढ़ाना है, त्याग करना है, जितना त्याग होगे वो क्या हो गया? आपने दिया नहीं, रिजर्व कर दिया। क्या किया? आपने दिया नहीं, क्या किया? रिजर्व कर लिया है। ये संसार में सुख नहीं है। अगर कभी मंदिर से अकेले जाना पड़ जाए, कोई बाजार में अकेले इधर उधर जाना पड़ जाए, थोड़ी सी भी जगह अगर सूनी आती है, जहाँ लोगों का आवागमन कम होता है, आपका ही अपार्टमेंट कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा गलियों के अंदर होता है, उतनी छोटी सी एक गली में अगर जाना है, कभी डर और भय क्या रहता है? कोई खींच लेगा तो क्या कर लोगे? खींच लेगा खुली आंखों के सामने तो आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बोलो? हमारे यहाँ रायपुर में ऋषभ देव मंदिर के बाजू वाली गली बहुत बार सुनी रह जाती है। कई बार वहां घटना घट चुकी है, कई बार किस्सा बन चुका है कि बहनें जब उधर से आती है गली से तो कोई मिर्ची डाल देता है, आंख में मिर्ची को मसलते रह जाए, उस बीच में क्या करते हैं? सोने की चैन खिंचा जाती है। कोई चारा नहीं आपके पास, कोई उपाय नहीं आपके पास। त्याग नहीं करते तो कोई ना कोई तो ले जाएगा। ऐसे नहीं छोड़ोगे तो वैसे कोई ना कोई ले जाएगा ना। और दुनिया का नियम है, छोड़ना पड़ता है। जितना ज्यादा रखोगे उसका टैक्स भी चोरी कर करके रखना पड़ेगा, छुपा छुपा के रखना पड़ेगा। होगा उससे कम दिखाना पड़ेगा, दिखाने के लिए भी थोड़ा तो खिलाना पड़ेगा। खिलाना पड़ता है कि नहीं? ऑडिट करने वाले बोलते थोड़ा देख ले भैया, सेटलमेंट कर ले, थोड़ा सा और कहीं से बचता है तो बचा ले, इतना ही शो करना, इससे ज्यादा शो, क्योंकि जितना ज्यादा शो करोगे उतना ज्यादा क्यों? चीज आपकी है, सरकार को क्यों देना पड़ता है? क्यों देना पड़ता है? चीज सब आपकी है ना। आप क्या मानते हो? आप क्या मानते हो? ये सब आपने बनाया, आपने मेहनत की, आपने बसाया, सब आपकी मेहनत का है। आपके पास जो है वो आपने मेहनत की, आपने बसाया, आपने खरीदा, ये आपके नाम पे चढ़ा हुआ है। उसके बाद भी टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ता है। आपका अधिकार होते हुए भी सरकार को आप उसका टैक्स चुका रहे हो। जन शासन को कितना टैक्स चुकाते हैं? सर्वाधिकार सरकार से भी ऊपर हमारी अपनी निजी सरकार, जो सरकार के ऊपर की सरकार है कि नहीं? ऊपर की सरकार, परमात्मा का शासन ये सरकार से भी ऊपर है। ठीक है, ये सरकार हमारे ऊपर भी आज और दबाव करने का काम करती है। कई बार ये सरकार भी
सामाजिक तंत्र में इंटरफियर करने एंट्री करती है। फिर हमारे साधु संत आचार्य भगवान उनके साथ बैठते हैं और समझाते हैं, ज्यादा कुछ न्याय अन्याय की बात कर लोगे तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, जिसका पाप आपको भी भुगतना पड़ेगा। फिर वो अपना पर्चा अंदर करते हैं। कई बार ऐसी चीजें आती है बाहर और वापस उनको अपनी बात आगे अंदर करनी पड़ती है, और होता है, अभी भी होता है, कई बार हुआ है। और कई बड़े बड़े अपने साधु संत इस पे अपना पूरा पावर यूज करते हैं, क्योंकि वो तो त्यागी है। हमको क्या करना है? अगर मेरे पास सोना हो तो मैं भी चढ़ाऊं, पर हमने तो क्या किया? सब त्याग कर दिया। त्याग किया तो कोई बात ही नहीं है, अभी आपने त्याग नहीं किया। संसार में सुख नहीं है क्या? सोने चांदी में सुख है क्या सुख? पूरे समय भय है, पूरे समय डर है। पहले के जमाने में इतना डर और भय नहीं था। पहले के जमाने में इतना डर और भय नहीं था। लोग अच्छे से लग के सोना पहनते थे, खुला सोना रखते थे, प्योर सोना होता था। अब तो आपके पास प्योर भी नहीं है, प्योरिटी भी नहीं आपके सोने में। उसके बाद भी सोना पहना भी नहीं जाता, और पहने तो डर और भय भी पूरे समय है कि नहीं? ये बोलो, ज्यादातर सोना कहाँ रखा है? बस कहाँ रखा हुआ है? लॉकर में ही वो सुसज्जित है। ज्यादातर सोना कहाँ है? लॉकर में। और कहीं खुदा न खास्ता बहुत जगह होता है, वो मैं बात आपको बता रही हूँ, कभी आपके साथ न हो, भगवान करे। पूरी बैंक एक साथ हाथों रात जल गई। बैंक में ऊपर नीचे मंजिल, बीच में बैंक में लॉकर में कईयों का सब कुछ रखा हुआ है। आग की लपटों में झुलस गया पूरा 10 मंजिल, 20 मंजिल, 25 मंजिल। हाय ब्रिगेड वाला आवे तब तक तो तबाही हो चुकी। जिसका वहां रखा होता है वो रो के आंखें सुझा लेता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में बैंक भी क्या करती है? फिर देती तो है ना? हाँ, बैंक देती ही नहीं देती आपको। लास्ट मोमेंट में बैंक क्या बोलती थी? वाला घोषित कर देती, मेरे पास भी कुछ नहीं है, हमारे पास भी कुछ नहीं है, जो था वो बस, जो था वो जल गया, खाक हो गया, राख हो गया। क्या करोगे? जो है उसको फिक्स डिपॉजिट कर लो, एफडी कर लो। यहाँ की बैंक का एफडी काम नहीं आएगा, यहाँ के बैंक में की हुई एफडी काम नहीं आएगी। अभी जैसे जीतू भाई के घर से लाके क्या चढ़ाए? कंगन चढ़ा दिया। हाँ, कंगन चढ़ाया ना, क्या हो गया? कंगन दिया की दिया से सच बताना। कंगन दिया है समाज में, संघ में, शासन में, परमात्मा की वाणी में, कि अपना बना लिया। क्या किया? सब उन्होंने अपना बना लिया, और आपने क्या किया? आपने क्या किया? उन्होंने कंगन चढ़ाया, कंगन त्याग दिया, पर त्यागने के रूप में तो कंगन दिख रहा है, पर पाने के रूप में, अपना बनाने के रूप में वो सोने का त्याग उनका अपना हो गया। जितना छोड़ा है भगवान सोना ही देगा ऐसा नहीं है, पर सोने के साथ वैराग्य देगा, सोने के साथ समर्पण देगा, सोने के साथ श्रद्धा देगा, सोने के साथ विश्वास और भक्ति भावना समर्पण देगा। ये सोना ही नहीं त्यागा है, जीवन को सोना बनाना, ये त्याग है। और त्याग कैसा? अचानक, बिना आप कोई सोचने का समय नहीं है, कोई वक्त नहीं है। राजनांदों की मैं आपको एक घटना बताती हूँ। भारत फैमिली राजनांदों जैसे एंट्री करते हैं, पारक जी का घर आता है, मंगलचंद जी पारक का घर। थोड़ी घटना हमारे सामने की बात है, मेरे समझ के बाद की बात है, मेरे दीक्षा के बाद की बात है।
मंगल चालीसा पालक का परिवार। देखो मैं उधर के लोगों को जानती हूँ, इसलिए मैं आपको घटना जो भी बताऊंगी वहीं की बता पाऊंगी, और पुस्तकों में कुछ पढ़ लूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी मुंबई की बात। और जो अब देख रही हूँ वो घटना मेरे दिल दिमाग में, ऐसी चीजें कभी भी दिमाग से उतरती है क्या? हाँ, आपके भी दिमाग से उतरेगी क्या? ये घटना, आज की जो घटना है, किसी के दिमाग से स्किप होगी? भूलोगे? याद होगी कि नहीं होगी? बिना किसी के याद कराए, हाँ, याद हो गई ना? बिना याद कराए क्या हो गई? याद हो गई। देखो ये शासन है, क्या याद करना था जो याद हो गई, ये याद करना था। कभी आएगा समय तो मैं भी ऐसा ही त्याग करूं, मेरा भी ऐसा ही त्याग हो, मैं भी ऐसा ही बलिदान दूं। मंगल चालीसा पालक राजनांदगांव, उनके यहाँ पर उनकी पोती की सगाई, शादी का प्रसंग था। सगाई हो गई, शादी का प्रसंग है, और शादी होने को कुछ दिन बाकी था। कोई पालक परिवार से जुड़ा होगा, उनको भी ये घटना पता होगी। अच्छी बड़ी फैमिली है और अच्छे घर के लोगों से जुड़े हुए हैं। मंगल चालीसा पालक जिनके घर में बंदूक नहीं, गोलियां डली भी रहती है, कानूनन उनको वो लाइसेंस लिया हुआ है, बंदूक घर में थी। बाहर गेट पे 2 वॉचमैन हैं, 3-4 कुत्ते पाले हुए हैं। देखो जितना ज्यादा अंदर होगा ना, उसकी सेफ्टी के लिए उतना बाहर सब रखना पड़ जाता है। अब इस परिस्थिति में पोती की शादी की फुल तैयारी, 1 दिन पहले सारा सोना खरीद के लाया हुआ है। अब ऐसी फैमिली में शादी है तो सोना भी कैसा आया होगा, उतना ही सोना आया हुआ होगा, और सारा सोना एकदम बहुत अंदर के लॉकरों में नहीं, सामान्य तौर पर एक चाबी के अंदर डला हुआ है। रात का समय, और रात में ही ये सब काम होते हैं। ये सब काम कब होते हैं? रात में होते हैं, अंधेरे में ही होते हैं। जब ज्ञान का उजाला हो जाए तो ये काम अंधेरे में होना बंद हो जाता है। अंधेरे का वक्त चोरों ने, डाकुओं ने हमला बोला मंगल चालीसा के बंगले में। पहले हमला किया, कुत्ते के मुंह में कुछ भर दिया, कुत्ते को कुछ सुंघा दिया, कुत्ता बेहोश हो गया। उसके बाद दोनों चौकीदार को पकड़ा, उनके गले में रुमाल बांध दिया, पूरा मुख बांध दिया, एक बोरी के अंदर भरा और किनारे ले जाकर पटक दिया। वो भी मरे जैसे हो गए, मरे नहीं पर मरे जैसे हो गए। अंदर गए, अंदर जाके ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद मंगल चालीसा की नींद खुल गई। उसमें नींद खुल गई, गन को बाजू में लेके सो गए थे। चोर सीधा उनकी गन को उठाया। किसको उठाया? उनकी ही गन को उठाया और गन को उठा के यहाँ लगाया। गन यहाँ लगी हुई है, कहाँ चाबी है, सच सच बता दो। ये गन लेके सोने का समय नहीं है। या तो ये गन आपका काम कर जाएगी, या तो आप चाबी दो। मरता क्या नहीं करता, क्या करोगे उस समय? क्या करोगे? ऐसे कैसे बता दोगे चाबी? अपना अपना धन बता दोगे? हाँ, बता दोगे धन, और चाबी मिलने मतलब क्या होगा? चाबी मिलने मतलब क्या होगा? चोरी नहीं, आपकी आंख खुली है, आपकी आंख के सामने ले जा रहे हो तो अब तो उसको चोरी का भी पाप कम लग रहा है। क्यों भैया? जो आपके सामने आपसे चाबी मांग के अगर ले जा रहे हैं तो हकीकत में चोरी का है। अदत्ता दान, बिना दिए लेना। चाबी कौन दे रहा है? चाबी कौन दे रहा है? चाबी कहाँ है? गन सामने है, गोलियां डली हुई है, मरता क्या नहीं करता। क्या करोगे? सच सच बोलना। कभी वो घटना मंगल चालीसा की घटी, अमंगली घटना है, नाम मंगल चालीसा। घटना अपने हिसाब से मंगलदायक नहीं है, पर बोलते ना मरता क्या नहीं करता। उस समय भगवान जो बोले वो करने को तैयार। एक इशारा किया, चाबी वहां रखी, चाबी वहां रखी। एक चोर गन लेके खड़ा ही, गैंग होती ना तो कोई गैंग आता, गन लेके चोर खड़ा ही है। कुछ नहीं कर सकेंगे, मुंह से बोल भी नहीं सकेंगे,
जबान भी नहीं खोल सकेंगे। अभी उनकी फैमिली वालकोट में रहती है, बाटा गांव वाले वालकोट में। गन सामने है, मंगल चंद्र साहब की आंखें ऐसे ऐसे सब तरफ घूम रही है, पूरी चाबी हाथ में, ताजा लाया हुआ सोना हाथ में, कुछ ना कर सके और पूरा माल लेके चोर निकल गए। पूरा माल लेकर के चोर निकल गए, कुछ नहीं काम आया। आपके पास आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा भी आपके लिए कोई सुरक्षा का काम नहीं कर पाई। कर पाई क्या? कर पाई? ये है ऐसी बात। कोई सुख नहीं है संसार में, है तो दर्द है तो डर है तो भय है। भय किस लिए है? भय किस लिए है? गुम जाने का भय, चोरी हो जाने का भय, किसी की नजर लग जाने का भय, बहुत प्रकार का भय ऊपर मंडराता रहता है। और ऐसे भय से गुजरने के बाद भी आपको लग रहा है कि हम आज नहीं तो कल बहुत बिलो बिलो करके संसार से भी क्या निकालेंगे? सुख तो निकाल ही लेंगे ना। संसार से भी हम क्या निकालेंगे? क्या निकाल लेंगे? सुख निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? हम सुख खोज ही लेंगे, हमको सुख मिल ही जाएगा। मिलेगा क्या सुख? आपको सुख मिलेगा? कितना भी बिलोना कर लो, अगर आप कहते हो पानी से मक्खन नहीं निकलता, तो जनवाणी कहती है संसार में रह के आप कुछ भी कर लो, यहाँ कोई सुख मिलने वाला। और सुख मिलेगा तो किसमें मिलेगा? सुख मिलेगा तो किसमें मिलेगा? किसमें मिलेगा? बोलो। तो फिर तैयार हो? क्या आपको सुख नहीं चाहिए? हाँ चाहिए? किस किस को सुख चाहिए? पर हाथ तो उठाओ। किस किस को सुख चाहिए? तो हमारे साहबों में एकदम अच्छे भाव से तेजी से हाथ उठाया सबसे पहले देवा भैया ने। सबसे पहले हाथ उठाया किसने? देवा भैया ने। और उसके बाजू में बैठा है भरत जी संकलेचा, रायपुर से है। ऐसे छत्तीसगढ़ की टीम ही हाथ उठाया। जैसे बहनों में किसने उठाया? समता जी ने, सविता जी ने। बस सुख नहीं चाहिए आप लोगों को? आप लोग क्या पाना चाहते हैं? आपको क्या चाहिए? मुझे कल सुबह मंदिर में, कल सुबह मंदिर में मुझे एक बहन वयोवृद्ध है, डेली पूजा करने यहाँ से चौपाटी के आसपास से आती। दादा गुरुदेव की परम भक्त है। दादा साहेब की पूजा के नाम से स्पेशल वो आते हैं। भाई साहब अगर अनुकूलता हो तो बोलो 15 मिनट बिराज, अनुकूलता हो तो 15 मिनट आज ज्ञान का सम्मान करके। सुबह कल सुबह की बात बता रही हूँ। मैं मंदिर दर्शन करने गई, मैं मंदिर दर्शन करके लौट रही थी, तो शाबिका बहन को मैंने ऐसी तपस्या के लिए पूछी थी। कल से तपस्या चालू थी, नरोग निवारण तक। पूछा आप लोग कोई तपस्या कर सकते हो? ऐसे तो अवस्था दिख रही है, 80 साल 70 साल की उम्र वाले। बोले साहब तपस्या तो करने का बहुत मन भी होता है, अभी तक भी मैंने तपस्या तो की है, पर अब थोड़ा सा शरीर शिथिल हो गया है तो हमारे साथ नहीं हो पाता। मैंने कहा देखो अब आप अनाशक्ति का त्याग करो। बोले साहब वही करती हूँ, जितना होता है उतना, जैसा आए जो आए जितना आए बस उसी में अपने मन को संतुष्ट कर देती। बस हमारा सब दादा साहब से एक ही प्रार्थना करती हूँ, शांति चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आप लोगों को क्या चाहिए? हाँ शांति। कोई शांति भाई बैठे? किसी का नाम नहीं? शांतिलाल जी, शांति भाई, शांतिलाल जी बैठे हैं ना? दो नाम है। कांतिलाल जी, शांतिलाल जी भी है और मांगीलाल जी भी। शांतिलाल जी बोला ना, शक्कर का। अच्छा मांगीलाल जी का नाम शांतिलाल जी भी है। तो ये मांगी क्यों बताते सब? ये तो अपना नाम मांगीलाल जी बताते हैं, शांतिलाल जी बताते नहीं है। अच्छा हमको डर होगा कि शांति बताओ तो लोग सब मेरे पास ही आ जाएंगे, शांति दो शांति दो शांति दो शांति दो। बोले अभी तो मैं ही शांति नहीं पाया हूँ।
मैं ही शांति नहीं पाया हूं। इस पर एक उक्ति है, थोड़ा सा 10 मिनट का समय पुष्पा जी आ रहे तो अपन ले ही लेते हैं। एक ऐसी उक्ति है, कभी कभी नाम होता है ना, पर नाम के अनुसार उपलब्धि नहीं भी होती है, पर नाम रखा इसलिए जाता है ताकि कभी ना कभी वो उस उपलब्धि को प्राप्त करे, कभी ना कभी वो उपलब्धि को प्राप्त करे। इस आशय के साथ एक बच्चे का नाम माँ बाप ने देखा, एक लड़का हुआ, 2 हुआ, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कंटाल गए बच्चों से, तो उस बच्चे का नामकरण ही नहीं किया। तो लोग उसको ठंडन बाल, ठंडन बाल, ठंडन बाल, ठंडन बाल का मतलब है कुछ नहीं, 0, 0। बैठो ना, 10 मिनट बैठो, स्कूल जाना चलेगा। ठंडन बाल, ठंडन बाल इसका मतलब क्या है? 0। अब उस बच्चे का नाम ठंडन बाल रखा। वो बच्चा जब स्कूल जाता है, वो बच्चा जब किसी के भी बीच रहता है तो लोग उसको चिढ़ाते थे, ठंडन बाल जय गोपाल, ठंडन बाल जय गोपाल। वो बच्चे को एक दिन थोड़ा गुस्सा आया, अपने पिताजी के पास आया और बोलने लगा, पापा मेरा नाम आपने ऐसा क्यों रख दिया, सब मेरे को चिढ़ाते। क्या कहा? मेरी तरफ ध्यान दो, आप ऐसा मेरा नाम क्यों रख दिया, सब मुझे चिढ़ाते, मेरा नाम ठंडन बाल क्यों रखा आपने? बोले बेटा कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता। बोले ऐसा कैसे? बोले जब तो दुनिया में घूम के आ जाए, जितने नाम रखे गए हैं उनके सबके नाम के साथ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो निकला घर से निकला तो सबसे पहले उसको रास्ते में जहां से गाय निकलती है, तो रास्ते में गाय गोबर देते देते जा रही थी, वहां पर एक लड़की गोबर उठाने का काम कर रही थी। उस लड़की को जाके पूछा, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? बोली लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी और गोबर उठा रही है, ये कैसे? मतलब नाम का कोई सेंस नहीं मिला। थोड़ा आगे बढ़ा, एक भिखारी मिला, पैसा मांगने लगा। ठंडन बाल को बोला, दे 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 के जा, दे के जा, दे के जा, कुछ तो देना पड़ेगा। ठंडन बाल बोला, मेरा जेब भी ठंडन बाल है, मेरा जेब भी क्या है? ठंडन बाल है, मैं खुद ठंडन बाल, मेरा जेब भी आज ठंडन बाल। कुछ नहीं है भैया, ना जेब में, ना हाथ में, ना कहीं पहना हुआ, कुछ नहीं। क्या तेरा नाम क्या है? धनपाल। नाम क्या है? धनपाल। और तू भीख मांग रहे, तू भीख क्यों मांग रहे? धनपाल, अरे धन का पालन करने वाला तू भीख मांगेगा? उसको लगा नाम में कोई मतलब नहीं। थोड़ा आगे बढ़ा, 4 लोग एक व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। 4 लोग एक व्यक्ति को उठाकर कंधे पर ले जा रहे थे। पूछा, ये कौन है, ये कौन है? कौन गया? बोले अमर सिंह। कौन गया? अमर सिंह जी चले गए। अमर, अमर और मर जाए, ये तो विरोधाभास है। नाम अमर है पर काम क्या हो गया जीवन में? मर गए। वो घर पहुंचा, कोई मतलब नहीं नाम बदलने का, जो नाम है सब सही है, क्योंकि हर का नाम उसका विरोध वाला काम करते जा रहा है। तो उसने घर जाकर अपने पिताजी को बोला, पिताजी अब मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। क्या हुआ बेटा? लक्ष्मी गोबर बीनती, लक्ष्मी गोबर बीनती, भिक्षुक है धनपाल, अमर सिंह मरता भया, भला में ठंडन पाल। मतलब दुनिया में जिनके जिनके जो नाम है, नाम सार्थक करो, अच्छा होता है। नाम रखने के पीछे आशय यही होता है कि वो अपने नाम के अनुसार जीवन जिए। पर बहुत बार अपने को उसका विरोधाभास दिखता है। बहुत बार क्या दिखता है? विरोधाभास दिखता है कि व्यक्ति को उसकी उपलब्धि नहीं हो पाए, क्योंकि सब कर्म से होता है। तो वास्तव में
शांति चाहिए। क्या चाहिए? किसको चाहिए शांति? बोलो। सुख तो आपको नहीं चाहिए। सुख के लिए 2 या 3 ही हाथ उठा, क्योंकि आप 2 चीज मांगते हो, एक साथ में एक नहीं बोलते हो। क्या बोलते हो? बाकी सुख शांति चाहिए, है ना? कॉम्बिनेशन है ना। हर जगह में क्या किया है? दोनों शब्द बैठा के रखा है। हाँ, और सब कभी देरी जल्दी हो जाए तो एक छोटा सा भी परेशान नहीं है ना, रात्रि भोजन का 4 महीना त्याग करना भैया। कभी देरी जल्दी हो जाए तो अरे देरी और जल्दी 2 कैसे होगा? कभी घर बाहर हो तो घर भी और बाहर भी। मतलब व्यक्ति ने क्या किया? 2 शब्द का कॉम्बिनेशन बना के रखा है। हर जगह 2 शब्द एक साथ होता है। मांगने बोलोगे एक, और वो इतने तरीके से मांगता है। मैं तो एक ही बात में 2 चीज मांग रही है। एक ही बात में क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए महाराज। ऐसे ही मांगते हो ना? हाँ, सुख भी चाहिए और शांति भी चाहिए। वैसे दोनों ही अंदर का है। दोनों ही क्या है? अंदर का है। पर सुख में तो हाथ तक क्या 3 ही लोगों का उठा, बाकी लोगों को अभी सुख नहीं चाहिए। बॉम्बे में अभी इनको लग रहा है सुख मिलना कठिन है, मांगेंगे तो भी मतलब नहीं है। पर जब बिन मांगे सब मिल जाते तो मांगने की जरूरत नहीं है ना? अच्छा, शांति किसको किसको चाहिए? नहीं, सबकी अपनी अपनी जवाबदारी। और पीछे से एक भैया ने हाथ उठाया। हाँ, शांति तो कुछ लोगों को चाहिए ना शांति। कहाँ चाहिए शांति? घर में। हाँ, कहाँ चाहिए शांति? जीवन में। मन में। मन तो अपना है ही नहीं। मन अपना कहाँ है जहाँ शांति? ये तो मन चंचल है, बंदर के समान है। ये तो ऐसे ही खुदकता रहता है। शांति कहाँ चाहिए? शांति कहाँ चाहिए? आत्मा में चाहिए। और आत्मिक शांति का प्रयास करें। परमात्मा की वाणी में ताकत है। आपको सुख और शांति का रास्ता बताने की क्षमता, और उस मार्ग में आगे बढ़ाने की ताकत, और उस मार्ग में आगे बढ़ते 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 वो चीज देने की ताकत मात्र और मात्र किसमें है? जिनवाणी में है। आज जिनवाणी है तो ये शासन चल रहा है। अगर ये जिनवाणी नहीं होगी तो ये जिनवाणी के बिना शासन नहीं होगा। जिन शासन नहीं होगा, ये जिन शासन इसी पर आधारित है। ऐसा जिन शासन आपको हमको सबको मिला है, और ऐसे जिन शासन में परमात्मा की वाणी उत्तराध्ययन सूत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। हो गया समझ लो तुम, क्योंकि जो मुख्य बात है वह यह है 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी ने जो उत्तराध्ययन सूत्र बोला है, इसमें जो भी आपके मन में प्रश्न उठता है, सारे प्रश्नों का समाधान उत्तराध्ययन सूत्र में मिलता है। पर उत्तराध्ययन सूत्र 36 अध्ययन के साथ है। वैसे तो बड़ा है, कोशिश करेंगे ज्यादातर आपको सुनाने की। अगर पूरा सुनाना भी है तो उसका जो सार होगा वो सुनाते ही जाएंगे, और लास्ट मोमेंट में मूल वाणी उत्तराध्ययन सूत्र वो आद्योपांत आपको सुनाया जाएगा। एक भी अक्षर मिस किए बिना, एक भी अक्षर छोड़े बिना आपको संपूर्ण उत्तराध्ययन सूत्र भी सुनाया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो सी सा